ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म की कथाएं में। आज हम सुनेंगे शिव भोलेनाथ को समर्पित रवि प्रदोष व्रत कथा। त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है और इस दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त विधि विधान के साथ व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करके शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। जो भी जातक नियम और निष्ठा से प्रदोष व्रत रखता है उसके सभी कष्टों का नाश होता है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा कई गुना ज्यादा फल देती है। आज हम जानते हैं कि 19 मार्च 2023 यानी कि आज के दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रवि प्रदोष रखा जाएगा। अब चूंकि प्रदोष व्रत आज रविवार के दिन है तो इसीलिए इसको रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसी तरह से सप्ताह के जितने भी दिन होते हैं उसी के हिसाब से उसी के नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं कि चैत्र माह के रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ योग क्या है, पूजा विधि क्या है और कथा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ने वाला रवि प्रदोष व्रत इस माह का पहला और इस यानी कि हिंदी वर्ष का आखिरी प्रदोष व्रत होगा, क्योंकि 22 मार्च 2023 से हिंदू नव वर्ष शुरू हो रहा है और रवि प्रदोष व्रत के परिणाम स्वरूप व्रती को संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली और आर्थिक लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कि चैत्र माह के रवि प्रदोष व्रत की व्रत कथा क्या है। पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत क्या करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया और दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। और इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। अब ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है और उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य है और सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। तब बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। तब राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें और इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता भी दूर हो गई। इसीलिए जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय।